नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बहुत वक्त से अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नया घर बन जाए या आपका बहुत ही सुंदर सा घर खुद का हो, खुद की गाड़ी हो, आप उन्नति करें जीवन में, या किसी को घर में कोई एडिक्शन है वो एडिक्शन चला जाए, आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे, सेहत हमेशा सबकी अच्छी रहे, तो ये उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा। और इस उपाय को आपको करना होगा काली चौदस वाले दिन। हाँ जी, काली चौदस आ रही है 3 नवंबर 2021 को। मैं टाइमिंग्स भी बता देती हूँ। वैसे सुबह के ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं दोपहर के 12 बजे से इसकी मुहूर्त की शुरुआत होगी और ये आधी रात ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो रात के 12:45 तक ये आपके पास समय रहेगा। इस बीच में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। मनोकामना करते हुए कीजिएगा, बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। मैं आपको 2 उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप दोनों कर लें तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर पाएँ तो कोई एक ही कर लीजिएगा आप। तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आपको एक नॉर्मल दिया लेना है। घर में जो भी दिया अवेलेबल होगा वो आप ले लीजिएगा और आप उसमें तेल का इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है, घी का इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है। कोई भी आप इसमें तेल ले सकते हैं, नॉर्मल बाती का आप इस्तेमाल करेंगे और आपको इसको जलाना होगा घर की दक्षिण दिशा में। हाँ जी, घर की जो साउथ की जहाँ पे डायरेक्शन दिशा जो आती है वहाँ पे आप इसको जलाएंगे। आप इसको हॉल में भी जला सकते हैं, कहीं टेबल पे रख लें, ज़मीन पे रखना चाहते हैं तो कोई कपड़ा बिछा दे, कुछ भी इस तरीके से आप दिया जला सकते हैं। ये मनोकामना करते हुए कीजिएगा, जितनी भी आपकी जो भी मनोकामना है वो करते हुए आप ये उपाय को कीजिएगा। जब ये दिया जल रहा होगा इस बीच आपको और एक काम करना है, आपको कुछ पैसे लेने हैं, चाहे फिर वो चेंज हो सकती है, कुछ नोट हो सकते हैं, आपकी इच्छानुसार आप थोड़े से पैसे ले लीजिए, किसी में भी डाल के या खुला जैसे आपको समझ में आए। घर की पश्चिम दिशा में आप इसको रख देंगे, खुला बंद जैसे समझ में आए, ठीक है। जब तक ये दिया जल रहा है तब तक वो पैसे पश्चिम दिशा में रहने चाहिए। आपको ये उपाय सुनने में बहुत ही अलग लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं, इसको विश्वास के साथ आप कीजिएगा। आजमाए हुए उपाय मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ और वो अच्छे से काम करते हैं। सिर्फ आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, सही कर्म करने की ज़रूरत है। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा है पश्चिम दिशा तो बहुत ही इजी है, मैं आपको समझा देती हूँ। दक्षिण दिशा तो आपको घर में पता ही होगी, नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता होगा कि सूरज कहाँ से उगता है। तो जहाँ पे भी सूरज उगता है आप उस तरफ सपोज़ अपना चेहरा करते हैं तो आपका सीधा यानी कि राइट साइड पे आ जाएगा साउथ, ठीक है। अब जब साउथ में दक्षिण दिशा में जब आप ये दिया जला रहे होंगे, सपोज़ आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके खड़े हैं या वहाँ पे आप दिया जला रहे हैं, तो अब उसका भी राइट साइड हो जाएगा पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन जहाँ से सूरज ढलता है। तो दिया आप जलाएंगे दक्षिण में, तब तक कुछ पैसे आप रखेंगे पश्चिम में। बाद में जब दिया बुझ कर हो जाए तो आप वो दिया नॉर्मल यूज़ में आप ले सकते हैं। जो पैसे हैं वो आप उसको एक तरफ कर ले या उसी दिन किसी को भी उसमें से कोई चीज़ ला के आप दे दें। सेवा कर्मी को भी दे सकते हैं, आपके घर में जो सेवा करते हैं उनको दे सकते हैं, बाहर किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। उसी पैसे से आप कुछ खाना ला के पशु या पक्षियों को खिला सकते हैं। मतलब किसी न किसी के मुख में उस पैसों से खाना अगर गया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। घर के बाहर आपको ये देना है, ठीक है, कहीं पे भी किसी को भी। सेवा कर्मी है तो ठीक है, उनको तो फिर आप घर पे भी दे सकते हैं। ओके, ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, एक आपको कागज़ लेना है, उस कागज़ पे कोई भी पेन से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो लिख दीजिएगा। मैक्सिमम आप 3 इच्छाएं तक लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में या जैसे आपको मर्जी है ना, जैसे आपके मन से आए।
कैसे भी, मतलब ये बस 3 इच्छाएं आपकी है और फिर आपको उस पर्ची को लपेटना है। अगर सपोज़ आपकी एक ही इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप एक ही लिखिएगा। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया आप कितना लिख सकते हैं, 3 तक लिख सकते हैं। अब ये पर्ची को आप फोल्ड कर देंगे और क्या करेंगे, कोई भी हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे और उनके चरणों के आगे इसको रख देंगे। अगर वहाँ पे पंडित जी है तो उनको बोल दीजिएगा कि वो वहाँ पे रख दें उनके चरणों में, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि कहीं पे भी पेड़ के नीचे आपको ये मिट्टी में डालना होगा, घर के बाहर जाके। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और जब आप ये पर्ची हनुमान जी के आगे रख रहे होंगे या पेड़ के नीचे जब आप मिट्टी में डाल रहे होंगे, तब आपको मन में इस तरीके से बोलना है कि ये मेरा केस है या ये मेरी अर्जी है जो मैं आपके आगे रख रही हूँ या रख रहा हूँ। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, जो भी है अब इसको आप ही संभालोगे। मैं आपके आगे पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। बस अब ये जो मैटर है या ये जो भी बातें हैं या ये जो भी मेरी इच्छाएं हैं ना, मैं नहीं जानता कैसे, बस आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे या आप ही इसको पूरी करने में मेरी मदद करोगे। मैं आपके आगे पूरी तरह से इसको रखता हूँ या रखती हूँ। इस तरीके से पूरे विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। मानिएगा मेरी बात, बहुत ही जल्द इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कई लोगों की लाइफ में तो मैंने अचानक से चेंजेस देखे हैं जो उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये चीज़ हमारे जीवन में हो सकती है। 10-10, 20-20 साल भी निकल जाते हैं, उनकी इच्छा वो पूरी नहीं होती और अचानक से रातों रात वो इच्छा पूरी हो जाती है और वो खुद हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। उसमें आपका विश्वास था, उसमें सही उस वक्त कर्म थे, तभी ये काम करता है। पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का अनादर ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी से बिना वजह आर्ग्यूमेंट या लड़ाई ना करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं और जब आप उपाय करते हैं तो उतने अच्छे से फिर वो काम नहीं करते हैं। किसी ना किसी की उसमें बोलते हैं ना कि मन जब दुखी होता है तो उनकी हाय भी कई बार लग जाती है। भले वो सामने वाले की गलती है, लेकिन आप अपने आप को उस वक्त शांत रखेंगे। बाद में उस बात को प्यार से आप समझा भी सकते हैं कि बाद में आपका भी मन दुखी ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि गुस्सा तो हम कर देते हैं, बाद में ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये इस तरह का मैं इंसान नहीं हूँ या नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे ये बोलना पड़ा। नहीं, ऐसे अपने आप को कंट्रोल आपको करना है, नहीं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाते हैं तो उसमें हमें उपाय काम नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातें जिस पे अगर आप गौर करेंगे तो लाइफ में बहुत आपके बदलाव आ जाएंगे। तो आज जो मैंने आपको काली चौदस के ये जो उपाय बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको वाकई में पसंद आए हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आपकी वीडियो शेयर करने से आपको नहीं पता कितने लोगों की मदद हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप ही को मिले। उसके लिए आप बेल बटन भी ज़रूर से दबाइएगा। और हाँ, हमारे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद है तो। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये है कि हमारा ग्रुप अब टेलीग्राम पे भी बन चुका है। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे इंदू जी के रेमेडीज़ तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। इंदू जी में आप गौर कीजिएगा यू 2 बार है, ठीक है। तो अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पे मिले, सब्सक्राइब करने के बाद भी कई बार होता है ना कि वीडियोस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। येस, सिर्फ लिखिएगा येस और अपना नाम, तो हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस या जो भी पोस्ट है टाइम टू टाइम मिलते रहे व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।